जितने आपने आलू लेने हैं ना उतनी ही आपने सूजी लेनी है और इस सूजी से तो ज़बरदस्त सी हमारी रेसिपी बनने वाली है। एक ही मैंने आलू लिया था और एक ही कप मैंने सूजी का लिया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। और सूजी से और एक आलू की मदद से इतनी ज़बरदस्त सी हेल्दी और सुपर टेस्टी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूँ कि आप इसको बनाएंगे तो आप खुश हो जाएंगे। इसको शाम के टाइम पे चाय के साथ खाएं, हल्की बुल्की भूख में खाएं या फिर स्टोर कर लें। और रमज़ान में आप जब आपका दिल चाहे इफ्तारी में इसको यूज़ करें या बच्चों को लंच बॉक्स में बना के दें। बहुत ही ज़बरदस्त है ये। मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह आपको ये रेसिपी बहुत अच्छी लगेगी। आज मैं बनाऊंगी सिर्फ एक आलू से इतनी ज़बरदस्त सी हेल्दी और सुपर टेस्टी रेसिपी। तो चलें इसे बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पे देखिए मैंने एक कच्चा आलू ले लिया है और इसको मैंने अच्छी तरह धोने के बाद इसके मैंने छिलके उतार लिए और फिर आपने इसको इस तरह से ग्रेट कर लेना है। जिस तरह से भी आपको आसानी हो आपने इसको ग्रेट कर लेना है। और चूँकि आलू काले ना हो जाए इसलिए मैं इसमें पानी डाल दूँगी और उसको एक साइड पर रख देते हैं। यहाँ पे देखिए मैंने 2 से 3 हरी मिर्चें ली हैं जो तीखी वाली होती हैं, वो मैंने ले ली हैं। और 1 टेबलस्पून के करीब मैंने इसमें साबुत धनिया ले लिया। तो इसको कूट लेते हैं अच्छी तरह से, बिल्कुल बारीक नहीं किया मैंने, थोड़ा सा कूट लेते हैं। चलें ये कूट किया और इसके एक साइड पर रखते हैं। यहाँ पे मैंने लिया है धनिया, तकरीबन आधा गड्डी धनिया की है। और इसको अच्छी तरह से धोने के बाद आपने इसको चॉप कर लेना है। इसके बहुत ज़बरदस्त फ्लेवर आएगा इसमें। और धनिया के तो बहुत ही फ़ायदे होते हैं, विटामिन सी होता है इसमें, हर चीज़ में डाल दिया अगर दिल खोल के आप। चलें अब यहाँ पे मैंने पैन ले लिया है, इसके अंदर आपने डालने हैं 2 टेबलस्पून ऑयल। ज़्यादा नहीं जाएगा इसमें ऑयल, सिर्फ मैंने 2 खाने के चम्मच जो होते हैं ना वो वाला ऑयल लिया है। 1 टीस्पून साबुत ज़ीरा ऐड कर दिया मैंने इसमें। और इसके साथ हाफ़ टी स्पून से थोड़ा कम मैंने अजवाइन ले ली है। अजवाइन इसमें डाल देंगे। अजवाइन की बहुत ज़बरदस्त खुशबू होती है, फ़ायदे इसके बहुत होते हैं। इसमें कोई भी बादी वाली चीज़ हो ना, जैसे आलू गोभी वगैरह या पकौड़े जब आप बना रहे हो तो इसमें अजवाइन डाला करें। इससे खाना बहुत जल्दी हज़म हो जाता है, वो हैवी भी नहीं होते और आपका पेट भी सही रहता है। तो अच्छी सी खुशबू आने लगी। बहुत ही स्लो फ्लेम मैंने रखा हुआ है, ज़्यादा नहीं आपने करना कि जला दें आप। और ये जो मैंने हरी मिर्चें और क्या कहते हैं इसको साबुत धनिया कूटा था ना, बहुत बारीक नहीं किया था, मोटा मोटा कूट लिया था, ये भी मैंने इसके साथ ही ऐड कर दिया। तो ये 4 मसाले तो ज़बरदस्त हैं और इतनी खुशबू वाले हैं कि ये थोड़े से 4 मसाले मैं इसको फ्राई कर रही हूँ तो इसकी खुशबू इतनी बहुत ज़बरदस्त आ रही है। किचन में तो खुशबू से भर गया ये। तो इसको जलाना नहीं है, जैसी खुशबू आने लगे अब यहाँ पे मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी पानी। अच्छा, मेजरिंग कप जो होता है ना मैंने वो वाला लिया है और 1 कप पानी, उसके बाद मैंने आधा कप और डाला है। अगर आपके पास मेजरिंग कप नहीं है तो नॉर्मल जो चाय का कप होता है ना बड़ा वाला, वो आपने इस्तेमाल करना है। और जिस कप से आप पानी डालेंगे ना उसी से फिर आपने सूजी भी मेजर करनी है। तो मैंने 1.5 कप पानी का लिया है और इसका बॉयल आने का इंतज़ार करेंगे। साथ में मैंने इसमें डाल दिया है 1 टीस्पून तकरीबन नमक डाल दिया मैंने। और 1 टीस्पून ही इसमें मैंने कुटी हुई लाल मिर्च ऐड कर दी। और ये देखें आप कि हमने इसमें हरी मिर्चें भी ऐड की हुई हैं, तो इसको हम ज़रा तीखा और चटपटा सा बनाएंगे तो मज़े का भी लगेगा स्नैक। और ये जो मैंने आलू ग्रेट करके रखे हुए थे ना, जैसे ही पानी में उबाल आना शुरू हुआ मैंने ये सारे आलू इसके अंदर डाल दिए। अच्छी तरह से पहले आलू का पानी निकाल लिया था मैंने, उसको निचोड़ लिया था। अब आलू डालने के बाद जब ये पानी पकने लग जाए ना, इसका जब बॉयल आ जाए तो फिर बस आपने सिर्फ 1 मिनट इसको पकाना है। साथ साथ आप चम्मच भी चलाते रहें। आलू को बहुत ज़्यादा आपने नहीं गला लेना कि बिल्कुल मैशी हो जाए, इसी तरह से खड़े खड़े रहने चाहिए। तो बॉयल आने के बाद बस आपने 1 मिनट पकाना है। इसके बाद जैसे ही 1 मिनट हो गया है अब इसके अंदर मैं ऐड कर दूंगी, जिस कप से मैंने पानी लिया था ना उसी कप से आपने 1 कप सूजी लेनी है। पानी मैंने 1.5 कप लिया था, 1 आलू लिया था। और सूजी जो है मैं 1 कप लूँगी। थोड़ी थोड़ी करके डालेंगे और साथ ही आपने चम्मच चलाते रहना है। फ्लेम को इस वक्त आपने मीडियम पे रखना है, बहुत हाई पे नहीं रखना, क्योंकि सूजी जो होती है ना वो फ़ौरन ही पानी सोख करती है। लेकिन हमने सूजी को भी थोड़ा भूनना है, तो सूजी को भूनते जाएंगे ताकि इसमें अच्छी तरह से मसाले और ये जितने भी आलू हैं हमारा अच्छी तरह से मिक्सअप हो जाए। तो स्लो फ्लेम पे मैं इसको डालती जा रही हूँ और मैंने सूजी को आलू को अच्छी तरह से भूनना शुरू किया है। अब ये जो मैंने हरा धनिया चॉप करके रखा था ये भी मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया। ज़बरदस्त इस पर कलर आ गया और इसकी अच्छे सा फ्लेवर खुशबू भी इसमें आ जाएगी। तो इतनी देर में भूनूंगी कि ये आलू और सूजी का जो पानी है ना ये ड्राई हो जाए। तो ये देखें इसने पैंदा छोड़ना शुरू कर दिया है, पैन की सरफेस, और ये ड्राई हो रहा है। तो यही हमें इस तरह से बैटर चाहिए। तो अब इसको मैं एक साइड पे रख दूँगी और इसको आपने बिल्कुल ठंडा नहीं कर लेना, हल्का गर्म होगा तभी आपने इसको एक प्लेट में निकाल लेना है। कोई स्टील की प्लेट लीजिएगा, प्लास्टिक में गर्म चीज़ नहीं डाला करते, बहुत ही नुकसानदेह होता है, केमिकल रिएक्शन हो जाते हैं। तो ये मेरे पास एक थाली है, मेरे पास तो राउंड है और मैंने इसको शेप देनी है चकोर वाली। तो मैं इसको चम्मच की मदद से दे लूँगी और मैंने थोड़ा सा ऑयल लगा लिया ताकि ये स्टिकी ना हो, चिपके नहीं। और ये जितना भी बैटर था ना, अब ये पूरा ठंडा नहीं हुआ, हल्का गर्म है।
तो ये सारा बैटर मैंने इसके अंदर डाल लिया है और ये चम्मच के साथ लगा हुआ था, ये भी उतार लेती हूँ। अच्छा, अब ये इतना ज़्यादा गर्म नहीं है, या तो आप चम्मच की मदद से या फिर हाथ की मदद से इसको सेट कर लें। इसको मैं शेप दूंगी स्क्वायर। और कितना चौड़ा रखना है आपने, बहुत ज़्यादा थिक नहीं रखना, 1 इंच के करीब हमें चाहिए, क्योंकि हम इसको फ्राई करेंगे और बहुत ज़्यादा मोटा ना हो और बहुत ज़्यादा ये पतला भी ना हो। जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ वैसे ही मैंने इसको शेप अप कर लिया है और हाथ की मदद से कर लिया, तो आसानी से हो जाता है ये। उसको अब ठंडा होने के लिए रख देंगे। जब ये ठंडा होगा तो ये सेट हो जाएगा, और फिर इसको कैसे कट करना है, कैसे शेप देना है, कैसे फ्राई करना है, ये आप ज़रूर देखिएगा, बड़े ज़बरदस्त लगेंगे। और आपको मैं इसको चेक कराऊंगी क्या ज़बरदस्त स्नैक्स बनाए, आपने कभी नहीं खाए होंगे, बहुत ही मज़े के बनते हैं। तो चलें इसको ठंडा होने के लिए रख देते हैं। अब देखें, ये मैंने इसको कम से कम 15-20 मिनट के लिए छोड़ा था, ये सेट हो गया है। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। कटिंग करने से पहले आप चेक कर लिया करें इसके साइज़ इक्वल कट है ना, अच्छे लगते हैं एक शेप के। तो मैंने कट्स पहले लगा लिए थे कि किस शेप के मुझे चाहिए। मैंने 3 हिस्सों में इसके लंबाई में कट किया है इसको। और चौकोर जो है मैं इसके कटिंग करूँगी, और कुछ मैं इसके छोटे स्क्वायर पीस में कट करूँगी। तो ये मैं आपको दिखाती हूँ काटने के बाद। और आप जो भी आपको शेप पसंद हो आप इसको कट कर सकते हैं, इसको शेप दे सकते हैं। ये इतने ज़बरदस्त से स्नैक्स हैं। अब ये चौकोर जो मैंने काटे थे ना बड़े वाले, ये मैं इसको निकाल लेती हूँ। देखो ईज़िली निकल आए, क्योंकि हमने नीचे ऑयल भी लगाया था, बिल्कुल भी स्टिकी नहीं हुई है। तो ये मैं सारे इस तरह से निकाल के रख लूँगी। ये चौकोर वाले मैंने 4 बड़े पीस बनाए हैं। तो इस तरह से पहले मैं ये छोटे वाले निकाल लेती हूँ। ये मैंने स्क्वायर शेप में छोटे बनाए हैं स्नैक्स, इसको अलग कर लेती हूँ। अब ये जो मैंने चौकोर लिए हैं ना, इसको मैं सेंटर से काट लूँगी तो ये ट्रायंगल बन जाएगा। इस तरह से ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं, बहुत ज़बरदस्त लगेंगे ये स्नैक्स। और ये जितने भी चौकोर हैं मैं इस तरह से इसको कट कर लूँगी। तो ये मैंने कट कर लिए हैं, ये देखें कितने ज़बरदस्त लग रहे हैं। और इसको आप फ्रीज़ भी कर सकते हैं। आपने कैसे फ्रीज़ करना है, इसको मैं प्लेट में रख दूँगी और फिर आप इसको फ्रीज़र में रख दें। जब ये हार्ड हो जाए तो आपने इसको निकाल लेना है और किसी भी शॉपर में अच्छी तरह से पैक करके आप इसको रख दें, और जब भी यूज़ करना हो आप इसको निकालें और फ्राई कर लें। ये देखें ये हार्ड हो चुके हैं। तो अब इस तरह से मैं इसको शॉपर में डालूँगी तो एक दूसरे के साथ चिपकेंगे भी नहीं। तो इस तरह से आप सेव कर लें रमज़ान में। और ये बहुत हेल्दी होता है, क्योंकि ये सूजी से बने हुए और इसमें मैदे का इस्तेमाल नहीं किया है। चलो मैं आप इसको फ्राई करके बताती हूँ। इसको मैंने फ्राई करने के लिए पैन में ऑयल लिया है। ऑयल आपने बहुत ज़्यादा तेज़ गर्म लेना है, ठीक है। कम ठंडा हो ऑयल तो इसमें आपने नहीं डालना, क्योंकि ये सूजी के बने हुए हैं। इसको हाई टेम्परेचर चाहिए होता है, क्योंकि ये सूजी ज़रा हार्ड होती है, इसको क्रिस्पी होने में टाइम लगता है। 5 मिनट लगेंगे इसको, इस सूरत में कि आपने हाई फ्लेम पे इसको करना है। तेज़ और अच्छा गर्म होना चाहिए ऑयल। तो बस एक साइड से इसका जब ऑयल इस पर अच्छा सा कलर आ जाए ना, तो आपने इसको पलट देना है और दूसरी साइड पे भी इस तरह से कलर लेके आना। ये देखें कितना ज़बरदस्त माशाल्लाह से कितना अच्छा कलर आया है इस पर, और देखने से लग रहा होगा बाहर से आपको कितने क्रिस्पी हैं ये। तो दोनों तरफ से मैं इसी तरह से इसको फ्राई कर लूँगी गोल्डन होने तक। और अगर बीच में अगर ऑयल का टेम्परेचर कम हो जाए ना, तो आपने हाई करके ऑयल को फिर गर्म कर लेना है। तो ये मैं सारे निकाल लूँगी और फिर मैं आपको चेक कराती हूँ ये कितने क्रिस्पी बने हैं बाहर से और अंदर से कितने ज़बरदस्त सॉफ्ट हैं। ये खाने का आपको मज़ा आ जाएगा। बहुत यूनिक और नई रेसिपी है, इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा। तो ये रेडी हो चुके हैं। अब मैं आप इसको एक तोड़ के दिखाती हूँ। इसको चेक कर रहे हैं कितने क्रिस्पी हैं बाहर से, ये देखें। और अब मैं आपको इसको तोड़ के भी दिखाती हूँ। ये देखिए बिल्कुल क्रिस्पी, कितनी ज़बरदस्त की आवाज़ आ रही है, इससे पता चल रहा है। और अंदर से सॉफ्ट, बहुत ही अच्छी तरह से पके हुए, ये देखें। वो इतने मज़े के लगते हैं, आप खाएंगे तो आपको इसके क्रंच चबाने से पता चलेगा। तो इसको ट्राई करें, ज़रूर बनाइएगा। बहुत ही हेल्दी है, बच्चों के लिए तो बेस्ट है, बहुत शौक़ से खा लेंगे। और अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक तो ज़रूर कीजिएगा और कमेंट करके भी बताइएगा आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। अगर अच्छी लगी है तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा और इजाज़त दीजिए इस दुआ के साथ। अल्लाह हम सब के दस्तरखानों को हरा भरा रखे, मुश्किल आसान फरमाए, हमारी दुआओं को कबूल करें और जितने भी लोगों की जायज़ ख्वाहिशात हैं उनको पूरा करें। आमीन सुम आमीन।